बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी मेरी तरफ़ से सबको एडवांस में रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि रमज़ान आने में कुछ ही दिन रह गए हैं। तो बस उसी की तैयारियाँ चल रही हैं। बस ये होना चाहिए कि हमें रमज़ान में ज़्यादा जो टाइम है वो इबादत को देना चाहिए। तो इसीलिए कोशिश ये होती है कि जो भी काम है ना किचन के, स्पेशली जो हमारी मदर्स और हाउसवाइफ के स्पेशली जो काम होते हैं, तो वो हमें चाहिए कि हम रमज़ान आने से पहले ही कंप्लीट कर लें। तो इससे ये होता है कि हमारे पास टाइम की बहुत ज़्यादा हमारे पास बचत हो जाती है और हम इबादत को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। तो बस यही कोशिश होती है, इसलिए जो भी चीज़ें मुझे मंगवानी होती हैं तो मैं ये कुछ दिन पहले ही मंगवा लेती हूँ, ताकि मुझे आसानी हो जाए। जो ये मसाले वगैरह हैं मैंने जो ग्राइंड करने हैं, जो भी चीज़ें हैं वेजिटेबल्स वगैरह उसको मैंने करना, तो वो मैं पहले ही सब कुछ अपना जो काम है किचन का वो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इसलिए ये होता है कि टाइम मुझे बहुत मिल जाता है इबादत के लिए। तो अल्लाह ताला सबको हिम्मत, ताकत, तौफीक अता करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। ये खाना पीना तो सारी ज़िंदगी चलता ही रहता है, बस क्या करें कि रमज़ान में स्पेशली यही है कि रमज़ान को खाने के साथ ही हमने जोड़ा हुआ कि बस अफ्तारी के टाइम ये बनाना है, वो बनाना है। तो बस घर वालों की डिमांड होती है तो हमें वो पूरी करनी होती है। तो बस ज़्यादातर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं वही चीज़ें फ्रीज़ करूँ जो मुझे पता है कि डेली बेसिस पे वो यूज़ होंगी। जैसे वेजिटेबल्स वगैरह ये डेली हमारा सालन वगैरह बनता है, जैसे हमने मटन यूज़ करना है, चिकन, कीमा। तो अगर मेरे वेजिटेबल कटिंग हुई हो, बॉयल हुए हों, तो आधा काम तो हमारा यही हो जाता है। तो बस ज़्यादातर यही करती हूँ। बाकी रहेगी रोल्स की और समोसियाँ हो गई, तो ये काफ़ी पहले बनाती थी लेकिन अब वो भी छोड़ दी हैं कि वो खाई नहीं जाती। तो फिर फ़ायदा ऐसे काम में हम अपना टाइम जो वेस्ट करें। तो ज़्यादातर ये है कि जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ वो ही मैं फ्रीज़ करती हूँ। तो आपके साथ भी आज शेयर करूँगी। अच्छा, ये वेजिटेबल्स आप देख रहे होंगे जो आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा था कि मैं लेके आई थी, तो ये सारे मैंने कटिंग करके, तो ये धनिया है। धनिया ज़्यादा था तो मैंने हाफ़ इसके अंदर धनिया अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। बाकी हाँ मैं फ्रीज़ करूँगी, वो आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे फ्रीज़ करती हूँ। तो बाकी जो मेथी है उसको भी धो के अच्छी तरीके से मैं बॉईल कर लूँगी। और ये हरी मिर्चियाँ हैं जिसमें से ना कुछ रेड हरी मिर्चें थी पहले की जो पड़ी हुई थी, तो वो अब इसको अच्छे तरीके से मैं ड्राई कर लूँगी, तो ये भी यूज़ हो जाएंगे। साथ पालक भी मैंने कटिंग करके रख दी है, वो भी बॉयल करूँगी। अभी तो मैं बना रही हूँ झटपट चिकन कढ़ाई, क्योंकि बच्चे स्कूल से आ गए थे और काफ़ी देर हो चुकी थी। सब्जियां वगैरह जो काटी हैं सारी उसको मैंने करना है, वॉश करके बॉयल वगैरह करना है। तो बस सारे मसाले मैंने डाल दिए थे, प्याज, लहसुन, टमाटर सब कुछ डाल के मैंने प्रेशर लगा दिया था। अब इसकी भुनाई करूँगी, साथ इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड कर दूँगी। बहुत ही ये जल्दी और क्विक तरीके से ना चिकन कढ़ाई रेडी हो जाती है। बस ये रेडी करती हूँ अभी। साथ साथ खाना बन रहा है। आपको पता है कि जब किचन में हम लोग काम करना स्टार्ट हो जाए ना तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। तो इधर मैंने पुदीने, हरी मिर्चें और हरे धनिया की चटनी भी मैंने बना ली है, तो ये मैं क्यूब्स में डाल के इसको भी फ्रीज़ कर लूँगी। ये आई थिंक सबको ही बनानी आती है। तो बस इसका ये फ़ायदा है कि जब हम दही पकौड़ियाँ या रायता कुछ भी हम बनाएं तो चना चाट में मैं ये ऐड कर देती होती हूँ। तो बस ये इजी तरीके से निकाल के इसे हल्का सा मेल्ट करना है, तो बस हमारी जो है इफ्तारी रेडी हो जाएगी। बस ये जो होते हैं ना ज़रा ये डिफ़िकल्ट से काम लगते हैं कि रोज़े की हालत में ना ऐसे मुश्किल काम किए नहीं जाते। तो बस मैं ये वाले मुश्किल मुश्किल काम पहले कर लेती हूँ। और बाकी हरा धनिया जो बच गया था उसको कैसे मैं सेव करती हूँ, कोई भी एयर टाइट डब्बा लेके उसके अंदर पेपर बिछाना है, पेपर, कागज़ कुछ भी आप बिछा लें, या जो अखबार होती है वो भी आप बिछा सकते हैं, क्योंकि टिश्यू पेपर बिछाने से ना तो वो गीला जल्दी हो जाता है, तो जो हमारा हरा धनिया गल जाता है। तो सारा इसके अंदर डाल के इसके ऊपर भी पेपर रख देना है। और पेपर से ये होता है कि हमारे 10-12 दिन ना ईज़िली गुजर जाते हैं आराम से। तो बस अच्छे तरीके से इसको इस तरह कवर कर दूँगी, और जब भी आपने निकालना है बस थोड़ा सा पेपर ऊपर उठा के, तो जितना आपको धनिया चाहिए आप निकाल लें। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छी और सेफ़ टिप है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टिश्यू पेपर से बेस्ट जो होता है ना, ये पेपर वाला जो है ना है कि ये ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि टिश्यू पेपर मैंने यूज़ किया हुआ है तो वो जो धनिया ना बहुत जल्दी गल जाता है। तो बस इसको फ्रीज़ करूँगी। तो बस ये वाले जो है ना आज वेजिटेबल का जो सारा मैंने सेविंग का काम है वो आज कंप्लीट करना है। मेथी मैंने रखी हुई बॉयल होने के लिए, तो बस जैसे वो बॉयल होगी साथ ही पालक भी मैंने वॉश करके रख दी, आपको नज़र आ रही है। तो बस अब नेक्स्ट टाइम इसको मैंने बॉयल कर देना है और बस इसको फ्रीज़ करूँगी। अब मेथी हो जाएगी तो बस पालक की बारी है। तो बस इसको मैंने 2-3 पानी के साथ अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लिया है, और साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी रेडी कर दिया। अच्छा, मैं सेपरेट नहीं करती कि अदरक अलहदा लहसुन अलहदा हो, तो एक साथ ही मैं इनको कर लेती हूँ। तो बस आइडिया हो जाता है, बस 1 चम्मच डालना होता है जो भी हमने खाना पकाना है।
तो ये मैंने काफ़ी दफ़ा अपने चैनल पे इसकी ना आपके साथ वीडियो शेयर की हुई है। तो बस इसको मैंने सेव कर लिया है। तो साथ ही आई थी खजूरें। अब इसको अच्छे तरीके से वॉश करके तो इसको भी रखूँगी। तो मैं ना खजूरों का स्पेशल मेरा होता है कि जब हम रोज़ा खोलते हैं ना तो इसके अंदर मैं कहती हूँ बादाम भी हो। तो टाइम मेरे पास होगा तो इंशाल्लाह मैं इसके अंदर ना फिर बादाम जो उसकी गुठली निकाल के तो बादाम ऐड कर देती हूँ। तो खजूरों का भी काम हो जाएगा आज इंशाल्लाह ताला। और साथ ही ये देखिए मेथी की फाइनल लुक दिखा दूँ। तो देखने में इतनी ज़्यादा लगती है, तो जब बॉयल होती है तो श्रिंक हो के ना ये कम हो जाती है। तो बस इसके तकरीबन 2 ही पैकेट बनाऊंगी क्योंकि अफ्तारी में ना कम ही सालन खाया जाता है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे किचन के काम हो गए थे कंप्लीट और अब बच्चों को मैंने होमवर्क करवाना था। तो इसी के साथ आज का व्लॉग करूँगी यहाँ पे एंड। अगर आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा है, कोई हेल्पफुल आपको कोई बात लगी है तो ज़रूर बताइएगा और अपना भी एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग क्या क्या करते हैं रमज़ान आने से पहले। तो इंशाल्लाह आऊँगी न्यू व्लॉग के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।